Hello everyone, welcome to ALS Education Center. Today's topic is resources. Things that satisfy our need and have value are called resources. जो चीज़ें हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं एंड उनका वैल्यू होता है that are called resources. Again, जो चीज़ें हमारी ज़रूरतों को पूर्ण करती है एंड उसका वैल्यू होता है उसे हम लोग बोलते हैं resources. So they are classified, means the resources on earth are usually classified into natural resources, human resources and human made resources. मीन्स जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं वो कैटेगराइज होते हैं कितने, नेचुरल रिसोर्सेज में, ह्यूमन रिसोर्सेज में एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में. लेट्स फर्स्ट इज रिसोर्सेज मीन्स नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्स के अंदर हमारा सन आता है, लैंड से हमें नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं, वाटर आता है, कोल, आयरन ओर एंड मिनरल ऑयल. ठीक है. एंड ह्यूमन मेड रोड्स हो गए, रेलवेज हो गए, बिल्डिंग, पार्क्स, टेक्नोलॉजी, सब किसके अंडर आता है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के अंदर. एंड ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर हमारा नॉलेज, स्किल, हेल्थ, ये सब किसके अंडर आते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर आते हैं. सो द फर्स्ट टॉपिक इज natural resources. The resources that are drawn directly from the nature and are used without much modifications are called natural resources. जो resources हमें डायरेक्टली नेचर से मिलता है एंड उसमें कुछ ज़्यादा मॉडिफिकेशंस नहीं होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज. The air we breathe, the water we drink, the soil in which we grow plants, the mineral we use to satisfy our different needs are the नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ. मीन्स जो एयर हम लोग ब्रीथ करते हैं, जो वाटर हम पीते हैं, द सॉइल जिसमें हम अपने प्लांट्स और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करते हैं, एंड जो मिनरल्स हमारी नीड्स को फुलफिल करते हैं, वो सब किसके अंदर आते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज में. दीज रिसोर्सेज आर फ्री एंड प्रीशियस गिफ्ट ऑफ नेचर. ये रिसोर्सेज जो होते हैं ये फ्री होते हैं एंड ये हमारे लिए एक प्रीशियस गिफ्ट है फ्रॉम द नेचर. These are also essential for the survival of life on the earth. ये बहुत ज़्यादा essential हैं हमारे लाइफ के सर्वाइवल के लिए on the earth means अर्थ पर. Natural resources can be classified on the means ये classified होते हैं किसमें, on the basic of their origin, on the basic of development and usability, on the basic of accessibility and on the basic of destruction. Now let us study their classification. The first is on the basic of origin. On the basic of origin, natural resources can be biotic or abiotic. Means origin के basics पे जो हमारे natural resources हैं वो classified हैं as abiotic and or abiotic. First is biotic resources. All living things are included in biotic resources. सारे लिविंग थिंग्स हैं वो किस में इंक्लूड हैं, बायोटिक रिसोर्सेज में. दे आर ऑल्सो कॉल्ड ऑर्गेनिक और लिविंग रिसोर्सेज. इनको हम लोग ऑर्गेनिक सोर्सेज या फिर लिविंग रिसोर्सेज भी बोलते हैं. ऑल टाइप ऑफ प्लांट, एनिमल, बर्ड एंड मरीन लाइफ आर एग्जाम्पल ऑफ बायोटिक रिसोर्सेज. डिफरेंट टाइप्स के प्लांट, एनिमल, बर्ड, मरीना लाइफ सब ये किसके अंदर आते हैं, बायोटिक रिसोर्सेज के एग्जाम्पल्स हैं. They can be both renewable and non-renewable resources. ये दोनों ही हो सकते हैं, या तो renewable या तो non-renewable. Now, abiotic resources. The living things, the non-living thing resources are included in a abiotic resources. जो non-living resources होते हैं ना वो किसके अंदर include रहते हैं, abiotic resources के अंदर. These are also known as inorganic or non-living resources. इनको हम लोग इनऑर्गेनिक रिसोर्सेज या तो नॉन लिविंग रिसोर्सेज भी कहते हैं. दे इंक्लूड लैंड, वाटर, मिनरल्स एंड रॉक. ये क्या क्या इंक्लूड करते हैं, इनके एग्जांपल्स हैं लैंड, वाटर, मिनरल्स, रॉक. ये सब किसके अंडर आते हैं, अबायोटिक रिसोर्सेज के अंदर. दे कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस. ये वापस फिर रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं. अब हमारा सेकेंड है ऑन द बेसिक ऑफ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एट अ यूजेबिलिटी. The stage of development refers to the degree of progress achieved by a country. Means the stage of development का meaning क्या होता है, कितना progress achieved हुआ है उस country से. On the basic, the natural resources can be divided into actual resources and potential resources.
इसी बेसिक्स पे हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो डिवाइड हैं टू पार्ट्स में, दैट इज एक्चुअल रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज. फर्स्ट इज एक्चुअल रिसोर्सेज. एक्चुअल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नोन. एक्चुअल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनकी क्वांटिटी हमें पता है, मीन्स दैट आर नोन. These resources are determined, survived and quantified carefully for their proper utilization. ये resources को हम लोग determined, survived and quantified carefully करते हैं उनके proper uses के लिए. They are continuously exploited to fulfill our needs. ये continue explored means फटते रहते हैं हमारी needs, means fulfill करने के लिए हमारी needs को जो भी हमें ज़रूरतें हैं. Copper deposit of Khetri in राजस्थान. जो कॉपर होता है वो डिपॉजिट होता है राजस्थान में, दैट इज़ केट्री. कोल डिपॉजिट होता है रूल में इन जर्मनी. गोल्ड डिपॉजिट ऑफ कलगोरो इन ऑस्ट्रेलिया. गोल्ड डिपॉजिट हो जाता है हमारा ऑस्ट्रेलिया में कलगोरी सिटी में. ब्लैक सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू इन इंडिया आर एग्जाम्पल ऑफ एक्चुअल रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड. ब्लैक सॉइल जो कि डेक्कन प्लेट्यू में है इन इंडिया, ये एग्जाम्पल है हमारे एक्चुअल रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड. मीन्स पूरे वर्ल्ड में इंडिया के पास ही ज़्यादा क्वांटिटी में हमारा ब्लैक सॉइल है. नाउ ऑन द बेसिक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. ऑन द बेसिक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आर डिवाइडेड इनटू अबरकिटिस एंड लोकलाइज. मीन्स अगर हम लोग बात करें ऑन द बेसिक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन तो ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है अगेन, दैट इज अनबार्किटिस एंड लोकलाइज. फर्स्ट इज अनबार्किटिक रिसोर्सेज. Unbucketed resources are those resources that are found everywhere on the earth. ये अनबर्टेड रिसोर्सेज वो होते हैं जो हर जगह ये मिल जाते हैं आराम से, ठीक है. जैसे लैंड हो गया, एयर, सॉइल, ये हर जगह फाउंड होते हैं अर्थ पे, ठीक है. तो ये क्या हो गए हमारे अनबर्टेड रिसोर्सेज. These are the example of unbucketed resources that I have told you. Now the second is localized resources. Those resources that are found at the certain specified place are called localized resources. Localized resources वो होते हैं जो कुछ ही जगह पे, मतलब जो specified places होता है ना, वहीं पर ये मिलते हैं. Different metals and minerals like iron, copper, gold, silver, etc. ये सब हमारे localized resources हैं. ये अलग अलग metals जो होते हैं कहाँ पर हमें मिलते हैं, different places पे. तो ये हमारे किसके एग्जाम्पल हो गए, लोकलाइज्ड रिसोर्सेज के एग्जाम्पल. आर द एग्जाम्पल ऑफ लोकलाइज्ड रिसोर्सेज. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन अनइक्वल बिकॉज फिजिकल फैक्टर्स लाइक ट्रेनिया, क्लाइमेट एंड एटीट्यूड डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ओवर द अर्थ. जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो नेचुरल रिसोर्सेज का वो अनइक्वल होता है क्योंकि जो फिजिकल फैक्टर्स होते हैं लाइक ट्रेनी, क्लाइमेट, ये सब डिफरेंट प्लेस में घूमते रहते हैं, ठीक है, प्लेस टू प्लेस ऑन द अर्थ. सो इसीलिए इसका जो पार्ट होता है वो अनइक्वल होता है. Here our topic is finished about the natural resources. Now the second topic is renewable resources and their energy that we will do tomorrow. Bye. Thank you. Like and subscribe my channel.